नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में मैं रेस करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो सकता है कल को कई लोगों की जान भी बचा ले। यहां पर आप देख पाओगे इस पर रिसेंटली कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इजराइल के जो जीपीएस अटैक्स हैं ये इंडिया को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस पर हिंदी इंग्लिश में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इजराइल का जो जीपीएस हमला है इससे भारतीय विमानों पर क्रैश होने का खतरा क्या बना हुआ है। क्या भारतीय विमानों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है इजराइल की रणनीति। अब यहां पे आपका सवाल आएगा, नंबर वन, जीपीएस स्पूफिंग है क्या। दूसरी बात, इजराइल अगर हम मैप में देखें भारत से इतना दूर है, अगर इजराइल कुछ करता है तो क्या इंडिया के आसपास जो प्लेन्स उड़ रहे होते हैं क्या वहां पर क्रैश होने का खतरा बन सकता है। बहुत ज्यादा सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर हो क्या रहा है एंड व्हाई वी शुड बी कंसर्न्ड। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं जो गाजा और इजराइल के बीच में सीज फायर था लंबे समय तक नहीं टिक पाया। इजराइल ने फिर से हमास के अगेंस्ट कार्रवाई स्टार्ट कर दी है और गाजा पे लगातार इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है। कई लोगों की जान गाजा में जा चुकी है। साथ ही साथ लेबनान जो इजराइल के नॉर्थ में देश है वहां पर हिजबुल्ला ग्रुप के अगेंस्ट भी इजराइल ने कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी है। इजराइल ने रिसेंटली लेबनान को भी स्ट्राइक कर दिया है और जैसे कि आप लोग जानते हैं इजराइल जब बहुत ज्यादा अटैक करता है लेबनान को, गाजा को, तो यूजुअली तीन तरफ से इजराइल पर मिसाइल से अटैक होता है। एक तो हूती रिबेल्स करते हैं यमन से, फिर ईरान से हो सकता है, फिर हिजबुल्ला के पास भी काफी सारे मिसाइल्स हैं जो टारगेट करते हैं इजराइल को। नाउ इजराइल ऑब्वियसली इन मिसाइल से खुद को बचाने के लिए अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, एरो 3 वगैरह वो सब तो यूज करता है, मगर साथ ही साथ इजराइल एक और काम करता है खुद को बचाने के लिए। इसको कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म है। इससे इजराइल बेसिकली हिजबुल्ला, ईरान या फिर इवन यमन के जो हूती रिबेल्स हैं इनके मिसाइल्स को कर देता है कंफ्यूज। देखिए, अगर आप यूज करते हैं प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल के बिल्कुल जो टारगेट आपने सेट किया है कि इस ऑफिस पे आपको चाहिए कि ये मिसाइल गिरे वहीं पर गिरेगा, तो ऑब्वियसली आपको जीपीएस का इस्तेमाल करना होगा। जीपीएस या फिर कहीं ना कहीं से सैटेलाइट से आप डेटा लोगे, रिसीव करोगे वो डेटा, तभी आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मिसाइल को पता लगेगा कि उसकी लोकेशन क्या है और उसका टारगेट कहां पर है। तो इजराइल ने इसका एक तोड़ ये निकाला कि ये लोग जो जीपीएस है ना उस रीजन का, इसमें यहां पे मैं बात कर रहा हूं इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये जो पूरा एरिया है यहां का जो जीपीएस है इसमें इजराइल कुछ बदलाव कर देता है। जीपीएस रुकता नहीं है, जीपीएस काम करता रहता है, मगर जो एक्चुअल लोकेशन है उससे गलत लोकेशन दिखाना स्टार्ट कर देता है जीपीएस। इससे मिसाइल के पास जो डेटा मिलता है उससे मिसाइल को लगता है कि वो कहीं और है, जहां पे उसको होना चाहिए उससे वो कहीं और है और उसका टारगेट भी उसको चेंज दिखाई देता है। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा इजराइल पर बहुत सारे मिसाइल्स तो बरसाए जाते हैं और बहुत सारे मिसाइल्स इनका जो आयरन डोम है और एरो 3 है ये शूट डाउन भी कर देता है, मगर कुछ मिसाइल्स जो इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाता ना, वो भी कुछ खास इंपॉर्टेंट जगह पर नहीं गिरते। इसका रीजन यही है कि इजराइल जीपीएस स्पूफिंग करके इन मिसाइल्स को लिटरली बेवकूफ बना देता है। नाउ प्रॉब्लम यहां पर यह आती है, इजराइल ने खुद को तो बचा लिया इन मिसाइल से, मगर जब इजराइल जीपीएस स्पूफिंग करता है तो ये स्पूफिंग आम आदमियों पर, सिविलियंस पर और स्पेशली सबसे डेंजरस बात एयरप्लेन्स को भी इंपैक्ट करती है। जब इजराइल जीपीएस स्पूफिंग कर रहा होता है ना तो इस इलाके में, इस रीजन में मान लो कोई डिलीवरी वाला है, सडनली उसको लोकेशन अजीब सी दिखाई देगी। जिस गली में वो है ना सडनली वो देखेगा मोबाइल फोन पे कोई और गली दिख रही है। सिमिलरली कोई कार्गो जा रही है उसको लगेगा कि वो कहीं और है। जीपीएस हर जगह चेंज हो जाता है। आप अगर एयरप्लेन के पर्सपेक्टिव से देखो ना तो मैं आपको दिखाता हूं कि एक पायलट को जीपीएस स्पूफिंग के दौरान अचानक से अपने मैप में क्या दिखता है। अब यहां पे आप देख पाओगे जीपीएस के जरिए ना जो भी फ्लाइट्स हैं इस इलाके में इनको आप कर सकते हैं मॉनिटर। ठीक है, ये फ्लाइट यहां जा रही है, ये यहां पे जा रही है। अचानक से जब जीपीएस स्पूफिंग होगी ना सडनली आपको दिखेगा जहां पर कोई फ्लाइट नहीं थी अचानक से वहां पर एयरप्लेन आ जाएगा। बेसिकली गलत डेटा, पूरा कंफ्यूजिंग डेटा ये स्क्रीन पर देखना स्टार्ट हो जाएगा। इधर आप देख पाओगे सडनली, आप देख रहे हो है ना, जहां पर कोई एयरप्लेन नहीं था सडनली वहां पर एयरप्लेन आ गया। आपकी खुद की लोकेशन आपको समझ नहीं आ रही, ये देख रहे हो यहां पे आप, ये इंपैक्ट होता है जीपीएस स्पूफिंग का। इट इज इनक्रेडिबल। और प्रॉब्लम देखो यहां पर ये है कि इजराइल इतने ज्यादा बड़े मैग्नीट्यूड पे जीपीएस स्पूफिंग कर रहा है
कि ये सिर्फ इनके रीजन में नहीं, ये यहाँ पर लेबनान, इजराइल, यहाँ तक नहीं, ये पाकिस्तान बॉर्डर पार करके जो इंडिया की नॉर्दर्न स्टेट्स है, पंजाब, इवन दिल्ली के आसपास, ये महसूस की जा रही है। इधर आप देख पाओगे पिछले 15 महीनों में जब से इजराइल ने गाजा पर लेबनान के अगेंस्ट जो अपने अटैक्स हैं और ज़्यादा तीव्र कर दिए हैं, इंडिया ने 465 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए हैं जीपीएस स्पूफिंग के। ये तो सिर्फ इंडिया का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, पाकिस्तान का भी आप अगर देखो वहां पे तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा है, क्योंकि जो जीपीएस स्पूफिंग जो इजराइल कर रहा है ना, ये पाकिस्तान तक इम्पैक्ट करती है, लाहौर, उसके बाद पंजाब और थोड़ा बहुत दिल्ली पे इम्पैक्ट आता है। बाकी महाराष्ट्र, गुजरात, बाकी जो हमारी साउथ की स्टेट्स है वहाँ पे कुछ इसका इम्पैक्ट आता नहीं है, मगर पूरे पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट आता है। मेरे ख्याल से कल को अगर मान लो कोई सिविलियन फ्लाइट क्रैश करती है, और जब ये होगा एक बड़ा डिजास्टर होगा ये, क्योंकि जब ये क्रैश करेगी मोस्ट प्रॉब्ली एक सिटी पे ही क्रैश कर जाएगी। प्लेन में जो लोग होंगे वो मरेंगे, जो नीचे लोग होंगे वही मरेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। लग रहा है जो जिस तरीके से आर्टिकल्स में लोग लिख रहे हैं, ईरान या पाकिस्तान में मोस्ट प्रॉब्ली ये होने वाला है। मगर इंडिया में भी कंसर्न की बात ये है कि हमारे यहाँ भी जीपीएस स्पूफिंग के जो इंसिडेंट्स हैं ये रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सडनली पायलट कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या देख रहा है, गलत जीपीएस सिग्नल आ रहा है। इधर आप देख पाओगे जीपीएस स्पूफिंग विच इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग काउंटरफिट सिग्नल्स टू डिसीव ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर्स हैज बिकम ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू एविएशन सिस्टम बोथ ग्लोबली एंड विद इन इंडिया। और इंडिया के केस में मैं ये कहूँगा कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठा लिया था नवंबर 2023 में। ऑलमोस्ट ऑनलाइन एक मुझे याद है किसी फोरम में एक आदमी था, उसने ये भी कुछ थ्योरी पब्लिश करी थी कहीं पर कि परहैप्स इजराइल ने इंडिया को पहले से ही इनसाइट दे दी थी कि कैसे अपने प्लेन्स को आप सेफ रख सकते हैं जब ये स्पूफिंग हो रही होगी। बट अगेन दैट जस्ट अ थ्योरी, फिल्म थ्योरी, मजाक कर रहा हूँ। बट ये ऑफ कोर्स कुछ लोग मानते हैं कि नवंबर 2023 में ही इजराइल ने भारत को बताया था कि आपको कुछ मेजर्स लेने चाहिए, आपको अपने प्लेन के नेविगेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करने चाहिए जिससे जीपीएस सिग्नल कोई फेक ना कर पाए। इससे इंडिया में कोई हादसा हुआ नहीं है। बाकी पाकिस्तान और ईरान में बहुत सारी फ्लाइट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल स्पूफिंग। तो इंडिया ने देखिए पहली बात तो एक डायरेक्टिव इशू किया है कि जो भी कभी भी तुमको स्पूफिंग का इवेंट दिखे उसको उसी वक्त रिपोर्ट करो। मतलब एक मान लो पायलट है, प्लेन उड़ा रहा है, सडनली वो देखता है कि स्पूफिंग हो रही है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था ना कि अचानक से प्लेन आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोकेशन चेंज हो रही है, इमीडिएटली वो कंट्रोल रूम पे कॉल करेगा, बताएगा आई थिंक स्पूफिंग हो रही है। सडनली उसको प्रॉपर डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि जो भी जीपीएस स्पूफिंग हो रही है उसकी वजह से वो गलत रास्ते ना चला जाए या फिर कुछ अनहोनी ना हो जाए। उसके अलावा इंडिया जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, यूरोपियन गाइडलाइंस है, इनके हिसाब से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कर रहा है। बट मुझको यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इजराइल पर भी आती है। जो इजराइल कर रहा है ये डेंजरस है। जितनी भी आप यहाँ पर गाइडलाइंस बना लो, आप सेफ्टी प्रिकॉशंस बना लो, मगर जब आप जीपीएस स्पूफिंग करते हो इतने बड़े स्केल पर, कि आप जीपीएस स्पूफिंग की शुरुआत करते हो इजराइल में, इंडिया तक में 400 से ऊपर इसके इंसिडेंसेस पाए जाते हैं। आई डोंट थिंक दिस इज राइट, काफ़ी डेंजरस है। और कहीं ना कहीं इजराइल को भी परहैप्स सोचना चाहिए कि ये जो जीपीएस स्पूफिंग कर रहे हैं, क्या ये इसको और कंट्रोल तरीके से करे, कम एरिया में कॉन्सेंट्रेट करके करे। परहैप्स ये इशू इंडिया रेज भी कर सकता है इजराइल के साथ, बाकी कंट्रीज भी रेज कर सकती हैं इजराइल के साथ कि ठीक है अपने देश को आप मिसाइल से बचा रहे हो, मगर ये करते हुए बाकी कंट्रीज की जो फ्लाइट्स हैं, एयरलाइंस हैं, इनको खतरे में क्यों डाल रहे हो। जय हिंद दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों प्रशांत धवन सर की बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो रहती है। जिस तरीके से इजराइल ने गाजा का बाजा बजा रखा है, आप सोच सकते हैं कि वो अपनी सुरक्षा में और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो हो सकता है वो सब कदम उठाएगा। और उसने आसपास के सारे अपने जीपीएस सिस्टमों को ऐसा इस तरीके से स्पूशनिंग कर दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, ये है कि ज़रूर इजराइल ने इंडिया से सलाह मशवरा लिया होगा, क्योंकि इंडिया के प्लेन भी इससे बाधित हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी इजराइल के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।